मिट्टी हम लोग को डलाने को बोल रहे थे ना, हम लोग क्या करेंगे डला के? काम उनका है तो वो डलाए ना। नहीं माने, नहीं माने। अब कहीं मट्टी पटा दे तो नहीं माने, मट्टी हम नहीं माने। चला हम लोग पटा दे रहे हैं मगर ईमानदारी नहीं किए। इसी जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों हम खड़े हैं वल्लीपुर में। वल्लीपुर मार्केट का आप देखेंगे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वल्लीपुर विकास खंड बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर। ये वो जगह है, वल्लीपुर मार्केट से थोड़ा हट के आएंगे और बिल्कुल सड़क के किनारे बनाया गया ये सेंटर है। सेंटर में समस्या क्या है उस पर लेकर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये बनाने के बाद कंपनी ने अभी हैंड ओवर क्यों नहीं किया। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बगल में 8 फुट गहरा गड्ढा है और 8 फुट गहरे गड्ढे से सटा हुआ एक मार्ग है जो जाके पीछे की तरफ जोड़ता है। लेकिन आप देखे होंगे जितने अस्पताल बनाए गए होंगे या जितने चिकित्सा केंद्र बनाए गए होंगे वो सारे के जो मार्ग होते हैं, जो दरवाजे होते हैं या कहिए कि खुलने की जो जगह है वो सड़क पर होती है। एक ऐसा अस्पताल है ये कि जो मार्ग पर न खुलकर किसी गली में खुलता है या किसी के दरवाजे खुलता है। हम जानेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि आप देखेंगे ये गड्ढा है, बगल सड़क के जो पीछे देखेंगे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, लेकिन जो ये खंभा है, खंभे के बगल सटा हुआ ये जो स्थान है देखेंगे यहाँ पूरा खाली है। और खाली होने के बाद ये जो यहाँ लग सकता था, बाकायदा गाड़ियाँ एंट्री होती, यहाँ के जो बीमार लोग हैं, जो रोगी होते हैं उनको भी पहुँचने में सुविधा होती। लेकिन देखेंगे पीछे से जो रास्ता है, ये रास्ता ये पब्लिक है और ये घर है, घर के मालिक हैं ये लोग, और उनके दरवाजे के सामने ये गेट खोल दिया गया। अब सोचिए अगर ये लोग इसको ब्लॉक करते हैं, ये इनकी जमीन है कि नहीं है हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसको ब्लॉक करते हैं तो ये मार्ग अपने आप बंद हो जाएगा। अगर इधर खुला होता तो इतना कन्फर्म था कि लोगों को आने जाने की सुविधा बेल रहती। हम अंदर जोड़ेंगे और देखेंगे कि राजकीय अस्पताल की पूरी व्यवस्था क्या है, क्योंकि अभी बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई। ये गेट है, गेट से एंट्री करेंगे और देखेंगे अंदर आएंगे तो ये तो गड्ढा है, हम ये कह सकते हैं ये गड्ढों का अस्पताल है। तो नहीं लगता कि यहाँ पानी नहीं होता होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि क्या ये समतल था या कुछ मिट्टी डाली गई और पानी भरता है कि नहीं भरता है। कुछ लोग खड़े हैं यहाँ, हम जानेंगे। आपका शुभ नाम? रंजीत यादव। जैसे ये देखेंगे पूरे गड्ढे में अस्पताल है, कहीं दिख रहा कि ये समतल, पहली बात तो समतल नहीं है। और क्या लगता है कि ये यहाँ पानी नहीं भरेगा? देखिए सर, जब ये अस्पताल निर्माण हो रहा था उस टाइम पे हम यहाँ पे मौके पर आए थे जो है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि इतना दिक्कत होती है। मैं यहाँ के जो ठेकेदार थे मैंने उनसे बात भी किया था कि हमारे यहाँ बहुत दिक्कत होती है जो है, यहाँ पे पानी भर जाता है, इसको थोड़ा ऊंचा लेकर के बनाइए। तो उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है। ये एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो बन के तैयार हुआ है अस्पताल कितने बजट का था, कुछ मालूम है आपको? नहीं, ये तो पता नहीं सर। उनसे मैं जानने की कोशिश किया था मैंने जो है, तो उन्होंने जो है ये, क्योंकि ये जो है वहीं से ज़िले से ही है तो हमारे जानकारी में नहीं है। जमीन ग्राम सभा के, बाकी जो है उन्हीं का सिस्टम है। जो जमीन का ये जो रकबा है क्या हो सकता है? क्या इतने रकबे में है या अलग कुछ रकबा है कि जैसे कहीं न कहीं कहते हैं कि जमीन कम होने की वजह से इसका मार्ग सड़क पर नहीं किया गया। अगर पीछे जमीन है तो क्या जरूरत थी, पीछे हट के बनाया जा सकता था? नहीं सर, पीछे जमीन जो है उसकी बात नहीं कर रहे। 18 बिस्सा, ये कह सकते हैं कि ये पक्के 18 बिस्सा है, लगभग 2 बीघे के आसपास। थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम, लेकिन जो हम दिखाएंगे जो रकबा है इस अस्पताल का, ये तो नहीं लगता कि जितनी ज़मीन इस कागज़ में है, जितनी ज़मीन इसमें लिखी गई है, रकबा जितना है इसका, ये यहाँ उपलब्ध नहीं है। आप भी देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, शुभ नाम आपका? शुभ नाम आपका? राम से जीवन दुबे। क्या लगता है ये अस्पताल में पानी रहेगा? पानी यहाँ मतलब गले बराबर रहता है, जब बरसात होती है तो गले बराबर पानी रहता है यहाँ। कैसे पहुँचेगा यहाँ मरीज? पहुँचने कोई शायद सिर्फ खाना पूर्ति की गई बस ये खाना पूर्ति। अच्छा, कोई विरोध, कोई विरोध बहुत हुआ। प्रधान जी आए थे, यहाँ के स्थानीय मतलब सम्मानित लोग आए थे, प्रधान जी साथ थे, पत्रकार कई थे, विरोध भी हुआ, बताया गया। तो ठेकेदार ने कहा कि मेरे पास बजट नहीं, इससे ज़्यादा जितना मैंने करा दिया पर्याप्त है। हम स्वयं आए थे, गुरुजी स्वयं आए हुए थे, और यहाँ के कुछ लोग थे, स्थानीय लोग थे जो है। तो मौके पर यहाँ पे जब हम लोग बोले जो है, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास बाहर के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं बोला मौके पर यहाँ सामने स्पेस काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप देख चुके हैं अभी जो है, यहाँ पे आप जो है निकाल दीजिए दरवाज़ा।
तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो है बजट उतना नहीं है। तो मैंने बोला आप दरवाज़ा निकाल दीजिए, जो भी होगा मिट्टी डलवा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सामने दरवाज़ा फ्रंट पे होना चाहिए। लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं, देखो सामने जो है ये दक्षिण दिशा में आप दरवाज़ा मेन रोड पड़ता है और ये पश्चिम दिशा में जो है इन्होंने दरवाज़ा कर दिया है जो है। ये पूरा मामला आप समझिए, बजट को लेके कहीं न कहीं मामला है, लेकिन बजट था या नहीं था, हम यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि वाकई में इसका बजट क्या है। क्योंकि बजट तो होता है, लेकिन उस बजट में धांधली कितनी होती है, किसको कितना परसेंट जाता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आप देखेंगे ये किनारे किनारे जिस तरीके से भी बना के छोड़ा गया है, क्या उनकी बजट में नहीं था कि इस पर समतलीकरण होता, ये थोड़ा मिट्टी यहाँ डाली गई होती। ये गड्ढा है, गड्ढे के बगल देखेंगे ये नल है जिसमें सिर्फ आवाज़ है, पानी मिलेगा, ये पानी मिलेगा, लेकिन ये है कि जिस तरीके से साफ सफाई को लेके व्यवस्था की जाती है वो कोई व्यवस्था नहीं। अंदर जोड़ेंगे बिल्डिंग से, वाकई में पूरी बिल्डिंग की असलियत क्या है। फिलहाल ताले लगे हैं, कोई है नहीं, बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं है, ताला लगाया गया है। विरोध तो इसका खूब हुआ, तमाम ये कह सकते हैं कि तमाम अखबारों में खबरें छपी, लोगों ने विरोध किया, लेकिन उस विरोध का कोई प्रतिफल नहीं निकला। इतना तो है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन जी आप स्वयं देखिए कि मैं कितनी ऊंचाई पर मैं खड़ा हूं, फिर भी आप कितना गड्ढा है। यहाँ कम से कम 3 फुट पानी भर जाता है। यहाँ से अगर कोई पेशेंट बीमार होता है या कोई गाड़ियाँ लाना होता है, किस प्रकार से गाड़ियाँ आएंगी। आप देखिए यहाँ पे 3 फुट का पानी भर जाता है। आप बाहर चल करके देखिए, पूरा वो 5 फुट का गड्ढा है जो है, कौन से रास्ते से आएंगे यहाँ लोग जो है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हैंड ओवर अभी हुआ नहीं है सर? हैंड ओवर के लिए जो है मैंने डॉक्टर साहब यहाँ मौके पर स्वयं आए हुए थे, मैंने उनको खुद मना किया हुआ था। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग इसकी आगे तक जो है बात ले जाएंगे जो है। हैंड ओवर ऐसे मत लेना, नहीं तो कल के चल के हमारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जैसे कि उन्होंने गेट के लिए बोला था कि गेट जो है नहीं, हम नहीं लगवा सकते, वहाँ 8-10 टाली मिट्टी नहीं डलवा सकते हैं, हमें मतलब बजट ही इतना कम मिला हुआ है कि हम उसमें नहीं कुछ नहीं करवा सकते। तो मैंने बोला आप मेन रोड पे गेट लगवा दीजिए, उसकी मिट्टी हम डलवा देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना जो है, ला करके यहीं पे लगवा दिए जो है। अच्छा, कुछ आप भी कुछ कहना चाहेंगे? लगता है इसी क्षेत्र से है, इतना बढ़िया अस्पताल सरकार बना के दे रही, अस्पताल लगता है कि बढ़िया है? जी जी बढ़िया है। जल भराव की समस्या ही है, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। गेट फ्रंट पे करवाओ, गेट फ्रंट पर करवाया जाए और जल भराव की समस्या दूर हो, लेकिन लगता है कितना आसानी से हो जाएगा? नहीं अभी लगता नहीं है। सर आसानी से हो जाता तो हम लोगों को इतना जो है कष्ट करने की जरूरत ही क्या है। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है, कितना रोष है। ये क्या कंडीशन है जो है, ये देखिए, ऐसे अगर हैंडओवर तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अधूरा काम करके छोड़ा गया है, मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, उस कार्यदायी संस्था से भी कहना चाहूँगा कि कम से कम जिस कंपनी को टेंडर दिया, कम से कम उस पर देखभाल की जाए कि ये काम पूरा किया गया है कि नहीं किया गया है। और उस कंपनी से ये कहना है कि कम से कम जब आपको काम मिला है, सरकार इतना पैसा दे रही, तो ऐसे अस्पताल जो स्वास्थ्य से जुड़ा है, जो आम आदमी आएगा, गरीब आदमी आएगा, गरीब तबके के लोग ही यहाँ पहुँचेंगे, उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों? जैसे ये दरवाज़ा आपके दरवाजे के सामने खोल दिया गया, कभी इसको रोकने की कोशिश की कि मेरे दरवाजे के, मेरे घर के सामने मत खोलिए? क्या बोले कि यहाँ मट्टी तुम लोग अपने पैसे से पटा लो तो हम दरवाजा उधर को खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। तो ये काम किसका है? काम किसका है? मिट्टी कौन डलाएगा? मिट्टी हम लोग को डलाने को बोल रहे थे ना, हम लोग क्या करेंगे डला के? काम उनका है तो वो डलाए ना। नहीं, सरकार तो पैसा उनको दे रखी है, आप दे रही है। कभी विरोध किया इसका? हाँ। अच्छा चचा, ये आपका घर है क्या? ये आपका मकान है? कभी विरोध किया? आपके घर के सामने गेट खोल दिया, कोई दिक्कत होगी आपको आने? नहीं माने, नहीं माने। अब कहीं मट्टी पटा दे तो नहीं माने, नहीं माने। चला हम लोग पटा दे रहे हैं, मगर ईमानदारी नहीं किए, माने नहीं, जबरदस्ती खोल के चले गए। ये है जी, पैसा वो लोग बचा रहे हैं ना, पैसा वो लोग बचा रहे हैं, हाँ? खर्च आपको करना है। हाँ। आगे दिखाएंगे कि जिस तरीके से यहाँ लोगों के मना करने के बावजूद इतना बड़ा गलत काम किया गया। मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है और ये गेट है, किसी के घर के सामने गेट खोल देना या किसी के दरवाजे के सामने जबरदस्ती कर लेना, ये क्या न्याय संगत है? कमेंट्स आपके आने चाहिए। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके लाइक्स और कमेंट्स आने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।